Hello, dear students. I am Shivalisha, founder of Shiv Academy and your mathematics teacher. So, dear students, what we discussed in our last video. तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? सो दैट इज अबाउट ट्रिगोनोमेट्री. वो वर्ड कहाँ से आया, वर्ड का मीनिंग क्या है. फिर हमने क्या देखा कि ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली कौन से ट्राइंगल पे डील करता है. कौन से ट्राइंगल पे डील करता है ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली डील्स विथ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो हमें कहाँ पे हेल्प कर सकता है. ट्रिगोनोमेट्री है, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे रियल लाइफ एप्लीकेशन के. अभी आप मुझे बताओ कि आपने क्या सोचा और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री को रियल लाइफ में. तो लेट मी गिव यू अनदर 2 एग्जाम्पल. अगर हमें कोई पेड़ है उसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से जो ट्री है उसका डिस्टेंस हमें पता होगा एंड एंगल थीटा वो भी हमें पता है. तो बाय यूजिंग दिस 2 क्वांटिटी दैट इज एंगल थीटा एंड द फ्लोर डिस्टेंस वी कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो अनदर एग्जाम्पल इज, अगर हमें कोई ऊंची बहुत ही ज़्यादा माले वाली बिल्डिंग है ना, उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से वो बिल्डिंग है उसका ग्राउंड डिस्टेंस, फ्लोर डिस्टेंस अगर हमें पता है एंड एंगल थीटा पता है, देन यूजिंग दिस 2 क्वांटिटी वी कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग. ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप सोच सकते हो. तो सोचो एंड ट्राई करो. ठीक है, फिर हमने क्या देखा था आगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था. हमने 3 ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. वो कौन से हैं, कौन से 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं? दैट इज साइन थीटा, देन कॉस थीटा एंड टेन थीटा. उसको याद करने का मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था. आई होप आप सबको वो याद है और अभी आप रिकलेक्ट कर रहे हो उसको. तो क्या था वो? शो काट हुआ. अगेन वो क्या था? सो काट हुआ. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे के दूसरे 3 फंक्शंस, अनदर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. ठीक है, अगेन लेट्स कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल. कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. Angle B is at 90 degree. We denote angle C as theta. थीटा के सामने वाली जो साइड है AB, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड. थीटा के पास वाली साइड दैट इज साइड BC, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड. एंड साइड AC को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. नाउ अभी हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस की थी, वो फॉर्मूला को आपको याद करके इधर लिखना है. वो क्या थी? काचवा. SOH, देन CAH, देन TOA. काचवा. ये फॉर्मूला हमको याद है, देन फॉर्मूलाज लिख दो. SOH मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू opposite upon hypotenuse. CAH that is cos theta equals to adjacent upon hypotenuse. And TOA that is tan theta equals to opposite upon adjacent. ठीक है, ये 3 फंक्शंस हमने कल देखे थे. Now there are other 3 trigonometric functions, that is cosecant function,
Second one is secant function, and third one is cotangent function. ओके, कोसेकेंट फंक्शन उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट इट एज कॉसेक थीटा, और यू कैन राइट इट एज CSC थीटा, है ना. जनरली वी कैन डिनोट इट एज कॉसेक थीटा. ओके, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सो साइन थीटा की क्या फॉर्मूला है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. तो डेट इज द फॉर्मूला फॉर कॉसेक थीटा. सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. नाउ नेक्स्ट इज सिकेंट फंक्शन. सिकेंट फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? किस तरीके से लिख सकते हैं? सेक थीटा. So sec theta is the reciprocal of cos theta. So cos theta की फॉर्मूला क्या है? adjacent upon hypotenuse. तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? hypotenuse upon adjacent. So that is the formula for sec theta. So sec theta equals to hypotenuse upon adjacent. Now next is cotangent function. cotangent function को हम कैसे लिखेंगे? cot theta is equals to, cot theta क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ tan theta. सो पहले tan theta की फॉर्मूला पता होनी चाहिए. tan theta की फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर cot theta. सो cot theta इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. सो हमने क्या देखा कि जो cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा है वो किसके रेसिप्रोकल्स है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ठीक है. अब आप देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है? ओनली वन ट्राइंगल. हम एक ही ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं. एंगल एक ही है लेकिन फंक्शंस बहुत सारे. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट थीटा. ठीक है. So one angle, one triangle and 6 functions. ठीक है. So इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं? इसका अंडरस्टैंडिंग अगर हमें आगे करना है तो उसका बेस है यूनिट सर्कल. ये जो 3 फंक्शन है उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ से मिलेगी? तो आप यूनिट सर्कल को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी. एंड जो बाकी के ये जो 3 फंक्शंस है कॉसेक, सेक एंड कॉट, दे आर द नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ दिस 3 फंक्शंस रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूनिट सर्कल. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सर्कल. अब हम यूनिट सर्कल में क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? तो हम ये देखेंगे कि हाउ दिस 3 फंक्शंस मीन्स साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट. ओके, टेंजेंट फंक्शन. हाउ दिस 3 फंक्शंस रिलेटेड टू एंगल थीटा. ये 3 फंक्शन पे थीटा का क्या इफेक्ट होता है? मीन्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और नॉट. ये सब हम विजुअलाइज करेंगे. ठीक है. So let's consider the unit circle. Okay, unit circle, I hope आप सबको पता है. Unit circle means center at origin, that is 0 0, and radius क्या होती है unit circle की? 1. Okay, so अगर आप ये circle consider कर रहे हो तो ये जो center है वो क्या है? 0 0. ठीक है. ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस हमने 1 ली है तो ये कोऑर्डिनेट 1 0. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ये रेडियस कितनी है? 1. एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. ठीक है. इस पॉइंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस की ये जो रेडियस है वो कितनी है?
1। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। सिमिलरली ये पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, नेगेटिव x एक्सिस है तो -1 एंड x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, सो -1 0। सिमिलरली ये नेगेटिव y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 एंड नेगेटिव y दैट इज -1। सो this is the unit circle. Unit circle means center at origin and radius 1. So अब हम ये देखेंगे कि ये जो यूनिट सर्कल है उसके साथ जो थीटा है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर अनदर यूनिट सर्कल हैविंग रेडियस 1 एंड वी मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल इनसाइड इट। सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ये क्या है हमारा ओरिजिन O, ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है B, ठीक है। अगेन ये जो A है, एंगल A क्या है 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल O क्या है हमारा थीटा। देन जो O है एंगल, उसके सामने वाली साइड दैट इज AB, उसको हम क्या बोलेंगे ऑपोजिट साइड। एंगल थीटा के पास वाली साइड को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट साइड एंड AB को क्या बोलेंगे हम हाइपोटेनियस, ठीक है। नाउ अगेन रिमेंबर दैट शॉर्टकट फॉर्मूला, क्या थी वो, सो काच वा, ठीक है। Again using this formula we can find the value of sin theta, cosine theta and tan theta, ठीक है। So first sin theta, sin theta क्या होगा, ये ट्राइंगल में से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड क्या है AB, सो AB अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है OB। लेकिन आप देखो ये हाइपोटेनियस है, हमने किस तरीके से ड्रॉ किया, ये जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारी रेडियस, तो यूनिट सर्कल में हमारी रेडियस क्या होती है 1, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू इधर क्या है 1, ठीक है। तो हम OB की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन OB। नाउ OB की जगह पे 1, सो AB अपॉन 1, तो साइन थीटा हमें क्या मिल गया AB। तो हम ये जो साइड AB है वो हमने ऑपोजिट लिखी है, तो अब वो क्या हो गई हमारी साइन थीटा, ठीक है। नाउ CAH, नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारी एडजेसेंट साइड क्या है OA एंड हाइपोटेनियस क्या है OB। अगेन OB की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू OA अपॉन 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें OA, ठीक है। तो OA जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है, उसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे cos थीटा, सो वो क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब tan थीटा, tan थीटा बेसिकली क्या है टेंजेंट फंक्शन, सो वो हमें कैसे मिलेगा, सो इट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा tan थीटा, ये जो लाइन है ना ये हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ट्राइंगल है इनसाइड, ठीक है, वो जो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इस क्या है cos थीटा, उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है sin थीटा, और टेंजेंट हमें कैसे मिलेगा, वो जो पॉइंट है वहां से आप लाइन ड्रॉ करो, जब x एक्सिस पे टच होता है वो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये थीटा को हमने इधर फिक्स कर दिया है, अब हम थीटा को वेरी करेंगे, कैसे, इस तरीके से, ये हमारा जो थीटा है ना
इसको हम डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और देखेंगे कि ये जो तीन फंक्शंस है दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहे हैं थीटा के साथ, डिक्रीज हो रहे हैं, उसमें कोई चेंज होता है नहीं होता है, वो सब हम ऑब्जर्व करेंगे. ओके, सो अगेन लेट्स कंसिडर अनदर यूनिट सर्कल. ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O. ठीक है, अब मैं इधर क्या करती हूँ, थीटा की वैल्यू बढ़ा रही हूं, तो मैंने ये थीटा बढ़ा दिया. ठीक है, और ये ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो अभी आप देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें थीटा इससे थोड़ा कम है. ठीक है, इसमें मैंने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये है हमारा एंगल थीटा, ये है ए पॉइंट एंड ये है पॉइंट बी. ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, रेडियस 1 हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है ए बी, उसको हम क्या लिखेंगे साइन थीटा. अब ओ ए वो थीटा के पास वाली साइड है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी कॉस थीटा. तो अब आप ऑब्जर्व करो कि हमने थीटा इंक्रीज किया, तो ये जो साइन थीटा है वो क्या हो गया, बढ़ गया, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने लगी. और ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू पहले देखो इधर इतना था और इसमें इतना हो गया. तो जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा उसके साथ बढ़ता है, एंड कॉस थीटा है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट टेन थीटा. तो अब ये जो बी पॉइंट है वहां से एक्स एक्सिस तक टेंजेंट ड्रॉ करो. तो ये हमने ड्रॉ किया, तो ये जो है वो हमारा क्या है टेन थीटा. अब इसको और इस दोनों को सर्कल को साथ में ऑब्जर्व करो, इसमें टेन थीटा की लेंथ देखो और इसमें टेन थीटा की लेंथ देखो, बढ़ गई. तो जब हम थीटा इंक्रीज करते हैं, थीटा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा एंड टेन थीटा वो क्या होता है साथ में इंक्रीज होता है, लेकिन कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीज होता है. ठीक है, तो जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब कॉस थीटा डिक्रीज होता है, साइन एंड टेन विल इंक्रीज. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि थीटा को डिक्रीज करके देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं. सो अगेन कंसिडर द यूनिट सर्कल. फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ करो. ठीक है, अगेन यूनिट सर्कल है तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा ओरिजिन, फिर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगी 1. नाउ अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल इस तरीके से बनाना है कि थीटा डिक्रीज हो. इधर देखो ये थीटा बीच में मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, उसके आगे वाले में मैंने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी. अब मैं थीटा की वैल्यू कम करके देखती हूँ. सो इधर मैंने ये ऐसा ट्राइंगल बनाया. ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा ए, ये ओ के पास हमारा जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ए के पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है. ठीक है, ओ ए दैट इज एडजेसेंट साइड, तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें कॉस थीटा. हाइपोटेनियस है वो हमारा रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या है 1. ए बी है वो हमारी ऑपोजिट साइड है तो उसकी वैल्यू क्या है साइन थीटा, है ना. अब हमने ये एंगल डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करने के बाद अभी आपको ये जो तीन फिगर दिखाई दे रही है उसमें आप देखो, इस वाले में मैंने थीटा की वैल्यू मीडियम रखी, उस वाले में मैंने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, इसमें मैंने कम कर दी. तो मैंने थीटा की वैल्यू कम कर दी तो साइन थीटा पे इफेक्ट देखो, इन दोनों फिगर को कंपेयर करो. ठीक है, ये साइन थीटा की जो लेंथ है साइड ए बी की वो कम हो गई, इधर ए बी की लेंथ क्या है बड़ी है, उसमें भी बड़ी है. तो अगर हम थीटा की वैल्यू कम कर रहे हैं तो साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है. व्हाट अबाउट कॉस थीटा. अब कॉस थीटा में इसकी लेंथ देखो, ये वाली फिगर में कॉस थीटा देखो कितनी है,
और इसमें बड़ी है। तो जब हम थीटा डिक्रीज करेंगे तो साइन थीटा कंपैरेटिवली डिक्रीज करेगा और कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। नाउ व्हाट अबाउट टेन थीटा? सो टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, हम ये पॉइंट बी में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो, दैट इज अवर टेन थीटा। अब टेन थीटा भी देखो, जब हम एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं तो टेन थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब थीटा डिक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा एंड टेन थीटा is also decreasing and cos theta is increasing, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब ये थीटा 90 हो जाता है तब क्या होता है। सो अगेन कंसिडर यूनिट सर्कल, दिस इज y axis, this is x axis and this one is unit circle with center at O। अब हमने क्या किया, थीटा को 90 डिग्री पे ले गए, तो ये हमारा जो y एक्सिस है वही हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया। तो जब हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर देंगे तब क्या होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, है ना, ये एडजस्ट ऑपोजिट साइड साइन थीटा 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें 0 मिलेगी एंड टेन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगेन थीटा की वैल्यू हम 90 पे ले आएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा 0 हो जाएगा एंड टेन थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंडिंग what happening to angles and three functions। so unit circle से हमें एक बहुत ही important results पता चलता है। क्या, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यूनिट सर्कल को, ये चारों फिगर को आप ऑब्जर्व करो, उसमें एवरी सर्कल में जो दो साइड्स है वो क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। Every two side is sin theta and cos theta. And inside the circle, triangle कौन सा है, right angle triangle। Then we all know that we can apply Pythagoras theorem on right angle triangle। So what is Pythagoras theorem? आपने 10th में ये पढ़ा ही है। क्या है Pythagoras theorem? So Pythagoras theorem is Pythagoras square is equals to sum of squares of other two sides, ठीक है। ये पाइथागोरस थियरम है। सो पाइथागोरस नो स्क्वायर, सो इधर हमारा पाइथागोरस की साइड कौन सी है, ओबी, उसकी वैल्यू क्या है, 1। सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दूसरी दोनों साइड कौन सी है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर करो, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यूनिट सर्कल gives us a very important trigonometric identity, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इधर तो हमने रेडियस 1 लेके किया है, इफ मुझे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 2 है तो फिर भी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी। हाँ, ये आइडेंटिटी ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो ये साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा पे क्या इफेक्ट होता है, डिक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट होता है, देन अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन मूव ऑन टू अदर 3 क्वाड्रेंट्स ऑल्सो।
आप यहाँ पे भी ट्राइंगल बना के देख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। मैं आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। स्टे सेफ, बी हैप्पी। नमस्कार, जय हिंद।